हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज का अपना पहला प्रश्न है 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? वैसे आपको बता दें, घनाभ का क्वेश्चन है। और उससे पहले ये बता दें कि ये जो अपना क्लास है एसएससी जीडी का सीरीज है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उसका 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लास निकल चुका है। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा क्या है, और जो लोग नए हैं चैनल पर या फिर पहली बार देख रहे हैं वो लोग पीछे से जाकर देख लेंगे। बिल्कुल इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन आया है, जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये सभी के सभी पिछले साल पूछे गए प्रीवियस ईयर में ये सब प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहां से हम लोग एसएससी जीडी का पूरा प्रीवियस ईयर करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर करने से लगभग 40% क्वेश्चन समझ में आ जाता है, 40% पेपर समझ में आ जाता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से लेता है, कैसा लेता है, क्या है, किस चैप्टर का वेट कितना है ना जी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, इसको आप लोग करेंगे। देखिए ये है घनाभ का क्वेश्चन, ये है घनाभ का। यहाँ करते हैं, चलिए थोड़ा देखते हैं पहले। घनाभ है और घनाभ का क्वेश्चन है सबसे लंबा खंभे की लंबाई पूछा है। यानी कि इसमें पूछा है कि सबसे लंबा खंभा क्या खींचा जा सकता है। ये अगर घनाभ बनाएंगे हम, एक तो आयताकार होगा, है ना जी, ये हो जाएगा घनाभ। थोड़ा सा ये ऊंचा जाएगा ऐसे, है ना जी, यही है घनाभ। अब इस घनाभ में पूछा है कि सबसे लंबा खंभा, इसको हम बोल सकते हैं सबसे लंबी सीढ़ी या फिर सबसे लंबा सरिया, इसमें कौन सा रखा जा सकता है? इस कोने से इस कोने तक। देखिए जब हम लोग आयत पढ़ रहे थे, अच्छा अभी तक तो इसमें नहीं सिखाया गया आयत, जो लोग ऑफलाइन पढ़े हैं या फिर जब चैप्टर आएगा तो वहां पढ़ाया जाएगा। आयत में आयत का ये डायग्राम होता है। आयत में क्या होता है कि आयत सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो आमने सामने वाला कोण होता है, उस कोण को जो मिलाते हैं तो उसके बीच की दूरी जो होती है, इस आयत में सबसे लंबी दूरी होती है जी। अब इस कमरे में जब सबसे लंबा दूरी की बात होगा, सबसे लंबा खंभा, सबसे लंबा छड़, सबसे लंबा डंडा, सबसे लंबा सरिया, ऐसे जब सबसे लंबी लकीर की बात होगी तो इसका मतलब हुआ कि इसका विकर्ण। क्या मतलब हुआ जी? इसका विकर्ण। सबसे लंबा खंभा यही हुआ, इसका विकर्ण। अब यहां पर क्या होता था कि सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ देते थे, अंडर रूट कर देते थे, इसका विकर्ण निकल गया, है ना जी। अब वहां क्या करना है, यहाँ लंबाई तो है ही, प्लस चौड़ाई तो है ही, प्लस ऊंचाई भी है, तो इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और अंडर रूट करके जोड़ देंगे, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? विकर्ण के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? विकर्ण के बराबर हो जाएगा। और किसका विकर्ण? घनाभ का विकर्ण है, क्योंकि तीनों का तीनों भुजा बराबर नहीं है। अगर तीनों के तीनों भुजा बराबर होते हैं तो घन हो जाता और घन का विकर्ण निकल जाता। तो यहाँ यही करना है, यही अपना कंसेप्ट है, ठीक है, ये अपना कंसेप्ट है, इसी को लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कितना दिया है जी? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दिया है जी। 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का 10 10 5 दिया है, इसको अंडर रूट कर देंगे, ये अपना सबसे लंबा खंभा निकल जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा जी? 100। ये भी कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 25। अंडर रूट जाएगा 100 100 200 5 25 कितना? 225। अंडर रूट इसका कितना होता है जी? 15 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए, इसको छापिए। अगला क्वेश्चन है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 हैं। ये तो बहुत ही आसान हो गया, है ना जी। लसा और मसा का क्वेश्चन है। लसा मसा में पढ़ा जाता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या पूरा लिख देते हैं, चलिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा,
क्या होता है जी, लॉसा गुने मौसा, यानी कि लॉसा और मौसा का जो गुणनफल होता है, गुना होता है, लॉसा और मौसा का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ देखिए तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो जब दिया है तो लॉसा 40 है और मौसा 8 है, गुना कर देंगे 8 चौके 32, 320, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये खत्म हो गया कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए छाप लीजिए इसको, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, बहुत आसान। हाँ जी, क्वेश्चन है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। राशि पता नहीं है ना जी, राशि पता नहीं है, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था, यानी वार्षिक रूप से समायोजित होना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 मान सकते हैं, हाँ जी, 21,961 रुपया 50 पैसा का भुगतान करके अपना कर्ज चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, है ना जी। आइए, दो चीज है यहाँ, बैंक का वार्षिक दर कितना दिया जी, आर कितना है, चलिए शुरू करें। आर बराबर कितना है जी, 10%, और टी कितना दिया है, 4 वर्ष, और ए कितना दिया हुआ है जी, ए कितना दिया है, तो 21,961.50 रुपया, ये अपना मिश्र धन है ना जी। शुरू करें, चलिए देखिए 10% के ब्याज के दर से जब दर वार्षिक हो, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। कैसे होता है दिखाते हैं, चलिए अलग दिखाते हैं फिर मिटा देंगे। ठीक है, जब 10% दर है और 2 साल का निकालना है, 10 + 10 + 10 गुने 10/100, ठीक है, ये 0 2 0 से 2 0 कट गया, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 20 और 1 21 होता है ना जी। तो 2 साल का 21 होगा, तो फिर 2 साल का 21 होगा, है ना जी। तो 21 21 हो गया 2 बार का, यानी कि 2 साल का 21 और फिर 2 साल का 21, तो 4 साल चाहिए हमको, तो 21 + 21 + 21 गुने 21/100, यानी कुल मिला जुला के देखा जाए 21 और 21 कितना हो जाएगा, 42, और यहाँ कितना जाएगा 441, और 2 0 कटा, 10 लग गया, है ना जी। अब ये दोनों जुटेगा, कितना हो जाएगा, कुल मिला जुलाकर इसका जो CI% है, CI% कितना हो जाएगा, 42 और 4 46, 46.41%। ये समझिए तो अपना क्वेश्चन लगभग अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, मिटा दें, ये वाला समझ में आया ना, कहां से आया, ये 46.41% इसका CI% ब्याज का प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, 10% बढ़ के। अब ये जो ए दिया हुआ है, सीपी कितना होता है जी, सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी यानी कि मूलधन, पी बोलते हैं ना जी, हाँ, मूलधन कितना हो जाएगा, 100%। मूलधन कितना होता है जी, प्रिंसिपल अपना 100% होता है, सीपी तो प्रॉफिट एंड लॉस में बोलते हैं। मूलधन कितना हो जाएगा, 100%, और इसको ब्याज कितना मिला है, 46.41%, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया 146.41%, है ना जी। और देखिए तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 146.41% पर 21,961.5 रुपया दिया हुआ है, इसी को 100% पर निकाल देंगे, अपना सीपी निकल जाएगा, क्योंकि पूछा है कितना रुपया, कुल राशि, कुछ राशि, यानी कितना कितना और राशि कितना था। ठीक है, उसने कितनी राशि उधार ली थी, राशि कौन सा था, कितना राशि उसने उधार लिया था, यही पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए, हाँ जी, 146.41% है ना जी, इस पर कितना दिया हुआ है, 21,961.50 रुपये, है ना जी। और हमको सीपी चाहिए, यानी सॉरी सीपी बोल देना है, प्रिंसिपल चाहिए, यानी कि पी चाहिए, 100% है। अब यहाँ 100% पर निकाल देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा 146.41, यहाँ से दशमलव हटा, ऊपर 2, अच्छा यहाँ पर भी दशमलव है, 2 दशमलव इधर, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के दशमलव बाद में है, ये बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब करना क्या है कि ये हो गया अपना 21,961.50 बटा
1 4 6 4 1 और गुना में इतना 100 है, इसी को काट देना है, आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अलग से कहीं कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद पता है कितना आएगा, ये 15 बार में कट रहा है। कितना बार में? 150 बार में। ये जीरो है ना, यहां से यहां तक 15 बार में कटेगा। ठीक है, करके देख लीजिए आप अलग से। ठीक, और 150 ये हो गया और 2 जीरो यहाँ पर है, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 पर 2 जीरो यानी कि 15,000। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर हो गया। छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए, एक ही दिशा में भी दौड़ रहे हैं, वो तो पहले भी बोला है, एक ही, अच्छा नहीं, एक ही दिशा में, समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अच्छा, रिपीट कर रहा है ना जी, वहीं पर दोबारा पहुंचना है। वृत्ताकार रास्ता है, जैसे ग्राउंड हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं वैसा ही। अच्छा जी, दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी कितना दिया हुआ है जी? डी अपना कितना है 400 मीटर। अच्छा जी, और ये जो है स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड कितना का है? एक 10 का है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा 16 मीटर प्रति सेकंड, है ना जी। दूरी तो 400 मीटर है और स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? समय, कि कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय पूछ रहा है तो समय चाहिए ना हमको, समय कैसे मिलाना है? तो 400 मीटर की दूरी, ठीक है, 400 मीटर की दूरी जब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, तो मीटर से मीटर कटा, ये सेकंड बचा ना जी, ये क्या बचा? सेकंड। ये तो ऊपर चला जाएगा, यहां से हट के सेकंड ऊपर चला जाएगा, और ये 10 से कट गया तो कितना हो जाएगा? 40 सेकंड में जाएगा। कितने सेकंड में जाएगा? 40 सेकंड में। अच्छा, वही 400 मीटर की दूरी जब 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, तो मीटर से मीटर कटा, ये सेकंड है, और सेकंड नीचे से चल जाएगा ऊपर, है ना जी। अब 8 दूनी का 16, 8 5 40, 50 हो गया, कितना हो जाएगा? 25 सेकंड में आएगा। कितने देर में जाएगा जी? 25 सेकंड में। अब बोला है कि कितने देर बाद दोनों एक साथ पहुंचेंगे वहां पर। ठीक है, पहली बार कब मिलेंगे, कितने देर के बाद मिलेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 और 25, 40 और 25 का क्या करना है जी? एलसीएम 5 से ले लीजिए 5 से, तो 5 जब वापस लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, कटने वाला नहीं है। 8 25 40, कितना हो जाएगा जी? 200। ये हो जाएगा 200 सेकेंड। ये अपना आंसर हो जाएगा। मैच करना है, मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर बी 200 सेकेंड, ये रहा आंसर। ठीक है, छाप लीजिए इसको, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि A:B बराबर 5:6, यानी कि A अनुपात B बराबर 5:6 और B:C इक्वल टू 6:7, है ना जी। तो A प्लस B प्लस C प्लस A का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ गया, है ना जी। और अभी हम लोगों ने अपना जो फाउंडेशन बैच है उसमें अनुपात समानुपात ही चल रहा था, अभी लगभग और एक दो बचा हुआ है। ये वाला टाइप तो खत्म हो गया, है ना जी। वहां हमने खूब अच्छा से सिखाया है, इसका प्रैक्टिस भी करवाया है, 2 क्लास दिया था इसी टॉपिक पर। तो यहाँ से हमने सीखा था कि जब A:B अनुपात ज्ञात करना हो 5:6 और B:6 क्या दिया है, सॉरी B:C क्या दिया है 6:7। हमने क्या बोला था, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने बोला था रेशियो वाला जब ये टाइप पढ़ रहे थे तो, कि जहां पर अनुपात खत्म होगा वहीं से अनुपात शुरू होना चाहिए अगला वाला। पहला अनुपात जहां खत्म हुआ, दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। शुरू हो रहा है यानी मैच कर रहा है, कुछ नहीं करना, आगे चलेंगे। 6 5 30, 6 छके 36 और 7 छके 42। ये हो जाएगा अपना A:B:C। दूसरा चीज और भी देख सकते थे, यहां जब B दोनों समान है ना तो कट कुट के वही आएगा। ये भी बता देते हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम केवल ऐसे ही, ठीक है, वो भी कर सकते थे हम, दिख रहा था हमको, लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसे किया गया। ठीक है, तो A:B:C बराबर हो जाएगा 30 36 42। अब ये कटेगा ना, 6 से कट जाएगा, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42।
ये हो जाएगा अपना अनुपात A:B:C का, यानी A का मान कितना है 5, B का वैल्यू कितना है 6 और C का वैल्यू 7। पूछा क्या है जी A प्लस B। अब A प्लस B निकालना है, A प्लस B, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 है ना जी, इस टू B प्लस C पूछा है, B कितना है 6, C कितना है 7, 7 6 13 इस टू C प्लस A पूछा है, 7 और 5 कितना हो जाएगा जी 12। यही तो अपना आंसर हो गया, ये कटने से रहा, कटने वाला है नहीं। मैच कीजिए कहां पर है ये ऑप्शन, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर A 11 13 12, छाप लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत पूछा है, किया क्या है, अच्छा कोई भी माल है, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी सामान, उसका क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। क्रय मूल्य कितना आता है 100% होता है, यानी कि ये सीपी हो गया। बोला क्या है कि उसने 15% बढ़ा दिया, क्या किया 15% बढ़ा दिया। जैसे ही 15% बढ़ेगा ये कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। ये क्या हो गया एमपी हो गया, ठीक है, मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि इस पर छूट दे दिया, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अब 115 है, ये अपने आप में तो 100% हो गया ना जी, और यहाँ छूट दिया गया है कितना 20%। एक बात बताइए, इस 115 का 10% कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 10% है ना जी। किसी भी संख्या में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देने पर जो उसका वैल्यू होता है वो 10% के बराबर हो जाता है। तो 11.5 कितना हो गया 10% हो गया। तो 10 में 2 से गुना कर देंगे तो 20% नहीं हो जाएगा जी, 10 में 2 से गुना कर देंगे 20 नहीं हो जाएगा। तो जब 10% 11.5 है, जैसे ही 2 से गुना किया कितना हो जाएगा जी 11 दूनी 22 और 23, 11 दूनी 22 होगा ना जी, और 1 23, 23% हमको कम करना है, छूट दिया है जी, तो 23% क्या करना होगा कम करना होगा, 23% का बटा हो गया, डिस्काउंट हो गया, यानी 115 और माइनस करना है कितना 23 है ना जी। यहाँ भी प्रतिशत है और यहाँ भी प्रतिशत है, बचकर क्या आएगा जी, बचकर कितना आ जाएगा जी 100 नहीं 100 कहाँ होगा, ये हो जाएगा अपना 92%। कितना हो जाएगा जी 92, 15 3 गया 12, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा जी ठीक, कितना हो जाएगा 92%। कितना कम हो गया, सीपी कितना था 100%, कितना कम हो गया 8% कम हो गया, तभी तो जाकर 92 आया, 8% कम हो गया तभी तो 92 आया जी। हाँ जी, तो ये 8% अपना आंसर हो जाएगा। ये हानि हो गया, हानि का मतलब क्या है कि जितना मैं खरीदा था उससे भी कम में बेच दिया, जितना पर खरीदा उससे कम में बेचा जाएगा, हानि हो जाएगा। यानी कि सीपी से यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो जाए, ये एसपी हो गया, विक्रय मूल्य कम हो जाए हानि हो जाता है। ये देख लीजिए, मैच कीजिए, बी आपका आंसर हो गया, छाप लीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 घन मीटर है, यदि उसके आधार का व्यास, ध्यान देना है यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, यदि उसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई क्या दीजिए हमको। ये बेलन है, क्या है बेलन है, बेलन है, और बेलन का आयतन क्षमता दिया हुआ है, इसका मतलब कि उसका आयतन दिया हुआ है, इसका आयतन होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है जी, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच यानी कि गहराई, ठीक है, गहराई पूछा है, एच एब्सेंट है ना जी, आर चाहिए, फॉर्मूला के अनुसार क्या चाहिए आर चाहिए, दिया क्या है व्यास दिया हुआ है, तो व्यास जो होता है व्यास बाई 2 इक्वल टू आर होता है, क्या होता है व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है, यानी कि आर होता है। तो हमको आर चाहिए, तो 8/2 कर देंगे, 16 है ना, हाँ जी 16 मीटर दिया हुआ है, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 8 मीटर, ये अपना व्यास हो आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसी को सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। इसके बदले में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी 5632
घन मीटर। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। आर दिया हुआ जी 8 8 और एच ऑप्शेंट है, वही पूछा है 5 6 3 2। 8 से काट लेंगे, 8 सत्ते 56, जीरो आ जाएगा, 8 चौके 32, फिर 8 से काट लेंगे, 8 अठाई 64, 64 6 बच जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर 8 अठाई 64, ये कितना हो जाएगा 88 बार में। और 22 से काट देंगे तो कितना बार कटेगा 4 बार में। अब देखिए यह क्या हो गया जी, h/7 इक्वल टू इधर क्या बचा है 4, कुछ नहीं है तो h का मान निकालना है, तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा जी 28 मीटर। ये अपना आंसर हो गया। छाप लीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए ए, ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ उसके मौसा का 15 गुना है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। यानी कि लघुत्तम अगर एक है, सॉरी महत्तम अगर एक है तो लघुत्तम 15 हो जाएगा, महत्तम यदि 2 है तो लघुत्तम समापवर्तक 30 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। लसाअ और मौसा का योग 112 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या पूछा है। देखिए लसाअ और इस टू मौसा निकालने, लसाअ इस टू मौसा, मौसा अगर एक है तो लसाअ कितना है जी 15 है जी। और इन दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग लसाअ प्लस मौसा, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है जी 112 है ना जी, 112। तो 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 पर कितना दिया है 112। अगर 1 पर निकाल लेंगे तो मौसा निकल जाएगा, 15 पर निकालेंगे तो लसाअ निकल जाएगा। 1 पर निकाल लिया हमने, 16 से कटेगा, 16 से 96, 16 7 72, 7 बार में कट गया। यानी कि 1 पर कितना आ जाएगा 7, यानी कि मौसा कितना है जी 7 है, लसाअ कितना है 7, 15 7 105। ये आपका महत्तम हो गया, ये आपका लघुत्तम समापवर्तक हो गया, ये आपका महत्तम समापवर्तक हो गया। अब देखिए बोला है दूसरी संख्या बताइए यदि पहली संख्या 49 है। एक बात बताइए, अभी एक क्वेश्चन और था इसी सेट, अभी इसी क्लास में हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन पहले या 4 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किया था हमने इसी लसाअ मौसा पर। क्या था वहां पर, हमने वहां बताया भी कि पहली संख्या है ना जी, जब पूरा लिख दें, चलिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसाअ गुने मौसा, है ना जी। अब एक बात बताइए, हमको यदि इनमें से 3 चीज पता चल जाए, पहली संख्या पता चल जाए, लसाअ पता चल जाए और मौसा पता चल जाए, दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। यदि दूसरी संख्या पता चल जाए, लसाअ पता चल जाए, मौसा पता चल जाए, पहली संख्या निकल जाएगा। या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या पता हो और लसाअ पता हो, मौसा निकाल लेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या और मौसा पता हो, लसाअ निकाल देंगे। पता तो है आपको, महत्तम समापवर्तक पता है, लघुत्तम समापवर्तक पता है, महत्तम समापवर्तक पता है, और यहाँ पर पहली संख्या पता है। एक संख्या पता है ना जी, लगाते हैं। पहली संख्या कितना है 49, दूसरी संख्या पता नहीं, दूसरी निकालना है। अच्छा जी, लघुत्तम कितना है जी 105, महत्तम कितना है 7, 7 सत्ते 49, 7 बार में कट गया, और ये 7 से फिर इधर कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ गुना में है, कट जाएगा, 15 सत्ते 105। यानी दूसरी संख्या कितना आ गया 15, ये अपना आंसर हो गया, है ना जी। अब ऑप्शन चेक कीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर। छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया। नॉर्मल सी बात है, दिया हुआ है पहले और घटा दिया है। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी, बहुत आसान है। 80 है और कितना हो गया 64 हो गया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पहले कितना था 80 था, अब कितना हो गया 64, कितना घटा है ये पता करना है, कितना कम हो गया। तो आप बोलेंगे 16 कम हो गया। कितना केजी कम है जी 16 केजी। अच्छा अभी केजी लिखने की जरूरत है, छोड़ देते हैं अभी कुछ देर के लिए। 16 केजी कम हो गया, है ना जी, यूनिट केजी में ही है, यहाँ भी केजी है, यहाँ भी केजी है, कोई बात।
16 में से 80 में से 16 घट जाएगा, 16 अगर माइनस हो जाएगा 64 हो जाएगा जी। तो कितना कम हुआ? 16। कितना से? पहले कितना था, हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, कितना कम हुआ? 16। कितना से? पहले कितना था कि 16 कम हो गया, तो 80 था, और गुने हो जाएगा 100% में चला गया, ये 0 से 0 कट गया, और 8 दूनी का 16 हो गया, और 10 दूनी का 20, यानी कि ये आपका 20% आंसर हो जाएगा। 20%, और इतना ही था, कुछ विशेष ध्यान नहीं देना इसमें, कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही था। ये रहा आपका आंसर, छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है। पहले 20% बढ़ा दिया, और फिर 25% की कमी की जाती है। पहले बढ़ाया है और फिर वापस कम कर दिया, लेकिन प्रतिशत में बढ़ा रहा है और प्रतिशत में कम कर रहा है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करें। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर ऐसे नॉर्मली बात करें, किसी के पास 10 रुपया है, 5 रुपया दे दिया गया तो 15 रुपया हो गया, और फिर 5 रुपया ले लिया गया, फिर 10 रुपया हो गया, यानी जितना था उतना हो गया। लेकिन यदि ये कहे किसी के पास 10 रुपया है, उसका 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 10% कम कर दिया गया, अभी घाटा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत अब निकलेगा जब, तो जब बढ़ाएंगे उस समय सीपी के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर कितना रहेगा? अपना रहेगा 10 रुपया। 10% बढ़ाएंगे, 1 रुपया बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन जब 11 में से 10% कम करेंगे तो 1 रुपया 10 पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, 1.1 कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा प्रतिशत में इस प्रकार का डिस्काउंट चैप्टर से क्वेश्चन लेता है। तो देखिए एक संख्या है 350, संख्या कितना है जी? 350। 20% की वृद्धि हो गई, 10% कहां हो जाएगा? 35। अभी बताया था, एक प्रश्न और भी आया था प्रतिशत पर, वहां 10% बताया कि किसी भी संख्या के पीछे से अगर दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, वो 10% हो जाएगा। तो 350 है, 350, पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया, अब ये कितना हो गया? इसका वैल्यू हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। और कितना कम किया है जी? 20%। तो 10% जब 35 है तो 20% कितना हो जाएगा जी? 70 हो जाएगा। अब 70 इसमें से क्या करना है? इसको बढ़ा देना है, यानी 70 प्लस कर दिया हम। अब ये कितना हो जाएगा जी? 7 5 12 8 3 1, 420 हो गया। कितना हो गया? 420। अब क्या बोला है कि अब इस 420 का 25% कम करना है। क्या करना है? 420 का 25% कम करना है। फिर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 42। यानी कि 10% जो है वो 42 रुपया के 42 के बराबर है। कितना चाहिए? 25%। रेशियो रूल से भी निकालेंगे, यहाँ 25 लगाएंगे, है ना जी, क्लियर है। और देखिए 5 दूनी का 10, 50 25, और इधर करेंगे ना, 5 दूनी का 10 की राशि निकालेंगे, 20 1 21, 5 के 20 1 21, ये 2 से काट लेंगे, 2 से कटेगा 105, ये 105 कम कर लेंगे। या फिर ये भी तरीका हो सकता है कि इसका 10% यहाँ गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1% हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, 1% हो गया। जैसे ये किया, ये ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 4-5 तरीके से बना देंगे, ठीक है। जैसे भी 420 था, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया, 1% हो गया। अब 1% का वैल्यू कितना हो गया? 4.2, 25 से गुना कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए 0 का कोई वैल्यू रहा नहीं, कोई वैल्यू नहीं रहा। अब देखिए दशमलव है, इसको याद रखेंगे, गुना करने के बाद लगा देंगे। 5 दूनी का 10, हर सिन 1, 5 चौके 20, और 20 को 4 को 24 को 1 25 का 5, हर सिन 2, 4 दूनी 8 2 10, और एक अंक के बाद दशमलव है, लगा दिया। तो बहुत सारा तरीका है इसको करने का, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ करना क्या है, हमको क्वेश्चन बनाना है। अब 420 में से 105 कम करना है, 105 कम करना है, माइनस 105। अब आएगा क्या? अपना अंतिम रिजल्ट, इसको मिटा दे, रहने देते हैं, जगह है। अंतिम रिजल्ट क्या आएगा? 20 में से 5 गया 15, और 400 में से 100 गया 3, 315। ये आपका आंसर हो जाएगा अंतिम रूप से, ये आपका आंसर हुआ, है ना जी, ये आंसर हो गया। अब मैच कीजिए ऑप्शन 315 ए, कहानी खत्म, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
आशा करते हैं आप अपने तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।